अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक सिंपल पेंडुलम है, उसमें जो स्ट्रिंग आपका यूज हुआ है उस स्ट्रिंग का लेंथ इस प्रॉब्लम में आपका 1 मीटर आपका दिया हुआ है। तो देखिए यही आपका एक सिंपल पेंडुलम है और ये देखिए आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। इसी पॉइंट ओ से पेंडुलम को हैंग कराया गया है और ये जो आप स्ट्रिंग देख रहे हैं इसी स्ट्रिंग का लेंथ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 1 मीटर आपका दिया हुआ है। और हैज अ वुडन बॉब, ये जो देख रहे हैं यही हमारा आपका क्या है, आपका एक वुडन बॉब है और इस बॉब का मास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपका 1 kg आपका दिया हुआ है। इट इज स्ट्रक बाय अ बुलेट ऑफ मास 10 to the power -2 kg moving with a speed of 2 multiplied by 10 to the power 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये क्या है कि आपका एक बुलेट है, उस बुलेट का मास आपका 10 to the power -2 kg है। इसको लिखा जा सकता है 0.01 kg और ये बुलेट आपका मूव कर रहा है 2 × 10 to the power 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं है कि बुलेट आपका मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि बुलेट जो आपका मूव कर रहा है ये आपका हॉरिजॉन्टली आपका मूव कर रहा है, बुलेट लाइक दिस। उसके बाद देखिए क्या है, द बुलेट गेट्स इम्बेडेड इनटू द बॉब, यानी ये आपका जो बुलेट है ये आपका बॉब से आपका स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद ये बुलेट आपका इस बॉब के अंदर ही आपका रह जा रहा है। तो हम लोगों को बताना है कि द हाइट टू व्हिच द बॉब राइजेज बिफोर स्विंगिंग बैक। तो जब आपका ये आपका बुलेट जब आपका इस बॉब के अंदर जब आपका रह जा रहा है तो इसके बाद आपका देखिए क्या होगा कि इस बॉब का जो मोशन होगा आपका एक सर्कुलर आर्क पर होगा और उस सर्कुलर आर्क का सेंटर आपका कहां होगा, ओ पर, और उस सर्कुलर आर्क का रेडियस एल हो जाएगा आपका लाइक दिस। और इसी सर्कुलर आर्क पर इस बॉब का आपका मोशन होगा और इसी सर्कुलर आर्क के किसी पॉइंट पर आपका बॉब का वेलोसिटी आपका 0 हो जाता है। तो जहां पर बॉब का वेलोसिटी आपका 0 होगा तो उस पॉइंट के फर्दर आपका ये सर्कुलर आर्क पर ये आपका मूव नहीं कर पाएगा। तो यहीं इसी पॉइंट से ये आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका स्विंगिंग आपका बैक हो जाएगा आपका, फिर ये इस पाथ पर ऐसे आपका जाने लगेगा। तो हम लोगों को यहां पर यही आपका कैलकुलेट करना है, ये हाइट हम लोगों को यहां पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है कि द हाइट टू व्हिच द बॉब राइजेज बिफोर स्विंगिंग बैक, यानी ये कैपिटल एच को यहां पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करूंगा एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को भी मैं यूज करूंगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर बुलेट प्लस बॉब को अगर कंसीडर किया जाए एक साथ तो देखिए तो बुलेट के ऊपर यहां पर कौन सा फोर्स आपका लगेगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा आपका बुलेट के ऊपर वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और देखिए तो जब ये बुलेट आपका इस बॉब से आपका स्ट्राइक कर रहा होगा तो स्ट्राइक जब आपका करेगा तो उस कंडीशन में देखिए तो बुलेट के कारण बॉब के ऊपर भी आपका फोर्स लगेगा और बॉब के कारण बुलेट के ऊपर भी आपका फोर्स लगेगा। बट बुलेट के कारण जो आपका बॉब के ऊपर फोर्स लगेगा और बॉब के कारण जो बुलेट के ऊपर जो फोर्स लगेगा ये बुलेट प्लस बॉब सिस्टम के लिए ये फोर्सेस आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो यहां पर देखिए तो एक्सटर्नल फोर्स आपका कौन कौन सा लगेगा, एक तो बुलेट के ऊपर mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉब के ऊपर जो टेंशन लगेगा स्ट्रिंग के कारण आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और बॉब के ऊपर जो mg आपका काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
कहने का मतलब है कि बुलेट प्लस बॉब सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्स आपका एक्ट आपका कर रहा है, एक यानी जो भी एक्सटर्नल फोर्स आपका एक्ट कर रहा है वो आपका वर्टिकल लाइन पर एक्ट आपका कर रहा है। तो बुलेट प्लस बॉब सिस्टम पर आपका कोई भी आपका एक्सटर्नल फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्ट आपका नहीं कर रहा है, तो बुलेट प्लस बॉब सिस्टम का यहां पर मोमेंटम आपका क्या होगा, आपका कंजर्व होगा। तो देखिए, तो स्ट्राइक करने के पहले बुलेट के पास मोमेंटम आपका क्या था, mu था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और बॉब आपका रेस्ट में था, तो बॉब का मोमेंटम आपका क्या था, आपका 0। अब देखिए, स्ट्राइक करने के बाद ये आपका बुलेट आपका बॉब के अंदर ही रह जा रहा है, तो इसका मतलब बॉब प्लस बुलेट का टोटल मास आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और हम लोग ये मान लेते हैं कि स्ट्राइक करने के बाद बॉब प्लस बुलेट का आपका वेलोसिटी आपका क्या हो जा रहा है, का v हो जा रहा है, तो ये आपका v। अब यहां पर देखिए क्या है कि mu इक्वल टू आपका क्या हो गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v। तो यहां से लिखा जा सकता है यानी v इक्वल टू mu डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब देखिए क्या है कि कैपिटल M आपका 1 kg है और स्मॉल m का वैल्यू 0.01 kg है। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m को अगर कैपिटल M प्लस स्मॉल m को कैलकुलेट किया जाए तो 1 प्लस 0.01 यानी ये अप्रोक्सीमेटली आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 kg ही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए स्मॉल m के जगह पर मैं ले लेता हूं 0.01, u के जगह पर हम लोगों को देखिए यहां पर क्या लेना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2 और कैपिटल m प्लस स्मॉल m के जगह 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बुलेट जब आपका बॉब से आपका स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद आपका बुलेट आपका बॉब के अंदर ही आपका रह जा रहा है, तो हम लोग ये मान लेते हैं यहां पर कि ये सारा का सारा प्रोसेस आपका लोएस्ट पॉइंट पर ही आपका हो रहा है। और लोएस्ट पॉइंट पर फाइनली अब आपका बॉब आपका लोएस्ट पॉइंट से कितना वेलोसिटी से आपका मूव करना आपका शुरू करेगा, आपका यानी लोएस्ट पॉइंट से बॉब प्लस बुलेट ये दोनों आपका कितना वेलोसिटी से मूव करना आपका स्टार्ट करेगा, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि लोएस्ट पॉइंट और ये जो हमारा पॉइंट आप देख रहे हैं यहां और यहां के बीच में मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मैं अप्लाई करता हूं। तो देखिए लोएस्ट पॉइंट से पास होता हुआ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन को मैं रेफरेंस लाइन में मान लेता हूं। यानी रेफरेंस लाइन पर अगर बुलेट प्लस बॉब का यहां पर आपका जो बुलेट प्लस बॉब का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा लोएस्ट पॉइंट पर, ये चूंकि आपका रेफरेंस लाइन पर है तो लोएस्ट पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, 0। तो आप देखिए तो लोएस्ट पॉइंट पर बुलेट प्लस बॉब का काइनेटिक एनर्जी प्लस लोएस्ट पॉइंट पर बुलेट प्लस बॉब का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एट हाइट एच पर बुलेट प्लस बॉब का काइनेटिक एनर्जी प्लस एट हाइट एच पर बुलेट प्लस बॉब का पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर देखिए तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर बुलेट प्लस बॉब का आपका क्या हो जाएगा, आपका क्योंकि देखिए बुलेट प्लस बॉब का मास आपका देखिए तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m है और ये आपका अप्रोक्सीमेटली आपका किसके बराबर है, आपका कैपिटल M के बराबर ही है। तो काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन पर बुलेट प्लस बॉब का आपका कितना हो जाएगा, हाफ कैपिटल M आपका क्या हो जाएगा, v²। और चूंकि देखिए बुलेट प्लस बॉब आपका क्या है, रेफरेंस लाइन पर ही है, तो लोएस्ट पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अब देखिए जब ये कैपिटल H हाइट पर बुलेट प्लस बॉब जब आपका पहुंचता है तो यहां पर इसका वेलोसिटी आपका क्या हो गया, आपका 0। इट मीन्स कि H हाइट पर उसका काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो गया, आपका 0। और यहां देखिए ये रेफरेंस लाइन से कितना हाइट एबव है, H हाइट, तो यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, बुलेट प्लस बॉब का कैपिटल M GH। हाँ, इस चीज को याद रखना है कि बुलेट प्लस बॉब का मास अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, आपका कैपिटल M के बराबर है। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाफ m v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका mgh हो जाएगा। अब देखिए तो m कैंसिल आउट हो गया तो v² इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा।
और v के जगह पर देखिए मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2, g के जगह पर क्या लेना है हम लोगों को 10, और ये आपका क्या हो गया h, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, h हो जाएगा, ये 2 देखिए सेट 2 हो जाएगा, तो 10 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कीजिए, 2/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा h, तो देखिए इसको लिखा जा सकता है h इक्वल टू आपका क्या हो गया 0.2 मीटर। तो इसका मतलब यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।